है। इस पुराण में 25,000 श्लोक हैं जो 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। पूर्व भाग में नारद जी श्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन इसके वक्ता हैं। उत्तर भाग के वक्ता महर्षि वशिष्ठ जी तथा श्रोता मानधाता जी हैं। नारद पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति से ओतप्रोत है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी नारायण का जाप करते हुए एवं नारायण की महिमा बताते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। भगवान की भक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त कराने वाली होती है, इसलिए मनुष्य को नारद जी की तरह हर समय भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान नाम चर्चा से ही इस संसार से मुक्ति हो सकती है। भक्ति भगवतः पुंसा भगवद्रूपकारिणी तान लब्धा च प्रलाभ को वांछति बिना पशुन भगवद विमुखा ये तु नरा संसारिनो द्विजा तेषा मुक्ति भवाटभ्या नास्ति सत्संग मंत्रा। नारद पुराण नराद पुराण इन हिंदी। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न माने गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, बेटा विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। कहने लगे, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करना चाहता हूँ और जो भगवान को छोड़कर विषयों एवं भोगों में मन लगाए उससे अधिक मूर्ख कौन होगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ एवं विनाशकारी हैं। आदेश न मानने पर ब्रह्मा जी ने रोष में आकर नारद जी को श्राप दे दिया एवं कहा कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा समस्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने यह क्या किया, अपने तपस्वी पुत्र को श्राप दे दिया। लेकिन एक कष्पा जरूर करना, जिस योनि में मेरा जन्म हो, भगवान भक्ति मुझे कभी न छोड़े एवं मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण रहे। और हाँ, आपने मुझे बिना किसी अपराध के श्राप दिया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि 3 कल्पों तक लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आपके मंत्र स्त्रोत कवच सभी लोप हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी को गंधर्व योनि में जन्म लेना पड़ा तथा 2 योनियों में जन्म लेने के पश्चात उन्हें परब्रह्म ज्ञानी नारद स्वरूप प्राप्त हुआ। गायना माद्यन्निदम तंत्रयारुमयत्यातुरम जगत। अहो देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंदमय रहते हैं, साथ ही दुखों से संतप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। नारद पुराण में सदाचार, महिमा, एकादशी व्रत तथा गंगा उत्पत्ति महात्म्य, वर्णाश्रम धर्म, पंच महापातक, प्रायश्चित कर्म, पूजन विधि, गायत्री मंत्र जाप विधि, तीर्थ स्थानों का महत्व, दान महात्म्य आदि पर विशिष्ट चर्चा की गई है। नारद पुराण सुनने का फल। नारद पुराण सुनने से जीव के सारे पाप क्षय हो जाते हैं, धर्म की वृद्धि होती है, मनुष्य ज्ञानी होकर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। नारद पुराण कथा करने एवं सुनने से नारायण की निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। नारदोदेव दर्शन, अर्थात जिन्हें नारद जी के दर्शन हो जाएं, उसे नारायण के दर्शन अवश्य होते हैं। नारद पुराण करवाने का मुहूर्त। नारद पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। नारद पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, बैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन नारद पुराण कथा प्रारंभ कर दें, वही शुभ मुहूर्त है। यह भी पढ़ें। गोल्डन टेम्पल की ये बातें आपको नहीं पता होंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। सकल भगवद गीता।